गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। मैं लक्ष्मी 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। और दोस्तों 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, ये तीसरा पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। ये दोनों गलत है दोस्तों। मैं थोड़ा सा आपको कैबिनेट मिशन के बारे में बता दूं। दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी, ठीक है। और इसको एटली गवर्नमेंट ने भेजा था। और 3 लोग थे दोस्तों, ठीक है, आप ध्यान देना। 3 लोग आए थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स और एक थे अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, Which one of the following national parks has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नामदफा नेशनल पार्क। दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम, नंदा देवी उत्तराखंड, न्योरा वेस्ट बंगाल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट है। ओके, अर्लीस्ट पूछ रहे हैं कि सबसे पहले इसमें कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉक कट टेम्पल एट धौली, उड़ीसा में, ठीक है। बाकी ये ऑप्शंस भी आप देख लेना। लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 and 3। जो ऑप्शन 1 है वो गलत है। बायोकार्बन फंड, दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक की इनिशिएटिव है, ठीक है। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो इंडिया जो मेंबर है वो है ईस्ट एशिया समिट का, एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन का भी नहीं है और आसियान का भी इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ओनली। In India, the steel production industry requires the import of C. Coking coal. The provisions in the 5th schedule and the 6th schedule in the Constitution. दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। दोस्तों एक 10th शेड्यूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एंटी डिफेक्शन लॉ से है और ये 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। बिल्कुल गलत दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं है। और दोस्तों इसमें ये भी है कि जो 3rd ऑप्शन है ये भी गलत है। जो डिस्बर्समेंट पब्लिक अकाउंट से की जाती है उसको पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ओनली। नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द एस्केलेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम वाज लॉन्च ड्यूरिंग द। दोस्तों ये फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। अब इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, दोस्तों ये आती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ठीक है। दोस्तों ये एक्ट भी आप ध्यान देना, कभी क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाएगा, जैसे वाटर एंड CPCB का और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। इन द मेकोंग गंगा कॉपरेशन, दोस्तों से पूछना है कि इस कॉपरेशन में कौन सा मेंबर नहीं है। तो बांग्लादेश मेंबर नहीं है और चाइना मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3। दोस्तों जो मेकोंग गंगा कॉपरेशन है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं और दोस्तों वो उसमें मेंबर्स होते हैं, एक थाईलैंड है, एक म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है और दोस्तों इंडिया भी है। तो आप ध्यान देना कि मेकोंग गंगा कॉपरेशन में इंडिया भी आती है, ठीक है। बेसल थर्ड अकॉर्ड और सिंपली बेसल थर्ड, दोस्तों ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। और दोस्तों एक होता है बेसल कॉन्वेंशन, ठीक है।
ये इन्वायरमेंट का है। बेसल कॉन्वेंशन है, इसका ये मतलब होता है कि जो हम कंट्रोल करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन होती है जो हजार्डस वेस्ट का, उससे कंट्रोल के लिए होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, the winds which blow between 30 degree north and 60 degree south latitudes throughout the year are known as westerlies। दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो गलत है, ठीक है। With reference to the Indian Ocean Dream Association for Regional Cooperation, consider the following statements। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दोनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप इजीली निगेट कर सकते थे, ये ओनली वाले क्वेश्चंस तो मोस्टली गलत होते हैं, ठीक है। तो फिर 50-50 हो जाता, तो ये भी गलत है आपका। Which one of the following movements has contributed to the split in the Indian National Congress, resulting in emergence of moderates and extremists? 68, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों ये स्वदेशी मूवमेंट था, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1930, 1920s में था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन पर्टिकुलर रीजन the local people train the roots of living trees into robust bridges across the stream। दोस्तों से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेघालय। टाइड्स occur in the oceans and seas occur due to which of the following? दोनों ये दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। In which of the following activities Indian remote sensing IRA satellites used? दोस्तों इसमें ये सही है, ये सही है, ये दोनों गलत है। 4 और 5 ऑप्शन गलत है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट? दोस्तों इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी, ठीक है। द टर्म इन आर्क समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज़ द नेम ऑफ? दोस्तों ये आर्क से आपको लग रहा होगा, तो ये आर्कटिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। With reference to the forest carbon partnership facility, which of the following statements is correct? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। दोस्तों सेकंड ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये फाइनेंशियल एड नहीं देता है यूनिवर्सिटीज़ को। और दोस्तों जो रेड प्लस है ये आप देख लेना, ये रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, और ये एक वॉलंटरी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अप्रोच है। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन द क्लासिकल स्टेटस रिसेंटली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़िया। दोस्तों ये 2014 में दिया गया था, ठीक है। और भोजपुरी, असमीज़ ये सब नहीं है क्लासिकल लैंग्वेज में। मैं बता दे रही हूँ क्लासिकल लैंग्वेज क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले 2004 में तमिल को दिया गया था, ठीक है। फिर संस्कृत को दिया गया था 2005 में, और कन्नड़ को फिर दिया गया था 2008 में, कन्नड़ को। फिर तेलुगु को भी 2008 में दिया गया था, तेलुगु। फिर मलयालम 2013, और फिर 2014 में उड़िया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।